साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की राजनीति में काफी उठापटक चल रही है। अभी 3 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और उसके कुछ घंटे बाद ही देश के गृह मंत्री अमित शाह महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने गए। देश में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और सभी ज्यादातर ये कहने लगे कि सत्ता पक्ष जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया उसको उसका पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल सकता है या यूसीसी भी लागू किया जा सकता है, जिसको उत्तराखंड सरकार पहले ही लागू कर चुकी है, या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए भी मुलाकात की जा सकती है। तरह तरह की बातें उस पर चल रही हैं। अब आज संसद में वही माहौल बना हुआ है। एनडीए ने सुबह 9 बजे मीटिंग भी की है, तो कई चीजें अप्रत्याशित हो रही हैं। इसमें एक संभावना ये भी जताई जा रही है क्योंकि विपक्ष का दबाव इतना बढ़ा हुआ है कि सत्ता पक्ष के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार के ऊपर हावी हुआ और सरकार उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई, और उसके अलावा ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए बयान दे रहा है, और अब तो उसने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक भी कह दिया है। तो ये सारे दबाव तो केंद्र सरकार पर ही आने हैं। तो इसलिए जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली है कि वो कुछ अप्रत्याशित ऐसा करके दिखाते हैं जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता हो। जिस तरीके से 2016 में नोटबंदी की घोषणा रात को 8 बजे अचानक कर दी थी, जिसके बारे में किसी का भी ध्यान नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी इस तरीके के कार्य करने के लिए या आश्चर्य देने के लिए जाने जाते हैं। तो उसी तरीके का कोई सरप्राइज अभी भी आ सकता है। खैर, ये देश की राजनीति है, लेकिन हम एक दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और वो मुद्दा है कि वर्तमान राजनीति में बहुजनों की क्या पोजीशन है। बहुजनों के जो बुद्धिजीवी हैं या बहुजनों के नेता भी माने जा सकते हैं, वो कांग्रेस को अपना ठिकाना बना रहे हैं। उसके बारे में उनसे बात की जाए तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि शॉर्टकट से राजनीति या सत्ता का स्वाद चखना। बाबा साहेब ने कहा था कि दूसरे के महलों में किराए पर रहने के बजाय अपने झोंपड़े में मालिक बनकर रहना अच्छा होता है, और जब आप किसी के महलों में रहने जाएं तो अपने झोंपड़े को हटा मत देना। क्या पता महलों के मालिक आपको कब वहां से निकाल दें। अगर ये बात हमारे देश की राजनीति के उन नेताओं पर, जिनमें प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर रतनलाल या आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राजेंद्र प्रसाद गौतम या अशोक भारती या अन्य काफी नेता हैं जो कांग्रेस के गुणगान में लगे हुए हैं, उनके बारे में अगर उनसे पूछा जाए तो कांग्रेस की काफी प्रशंसा करते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर भी तो कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कानून मंत्री केंद्र में रहे थे, और राज्यसभा भी कांग्रेस की तरफ भेजे गए थे। हालांकि ये बात सही है कि बाबा साहेब कानून मंत्री भी रहे और राज्यसभा भी कांग्रेस की तरफ से ही भेजे गए थे, लेकिन जब संविधान सभा के चुनाव हो रहे थे उस समय बाबा साहेब संविधान सभा में आना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं ने यह कहा था कि बाबा साहेब के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़की और रोशनदान भी बंद कर दिए गए हैं,
अब देखते हैं अंबेडकर कैसे संविधान सभा में आते हैं, जिसकी वजह से बंगाल के मुस्लिमों ने बाबा साहेब को वहां से जिताकर इसी जिद पर भेजा था कि बाबा साहेब जरूर संविधान सभा में जाने चाहिए। और उसके बाद में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो दोनों जिले जहां से बाबा साहेब जीत कर आए थे, हालांकि उस टाइम क्राइटेरिया ये रखा गया था कि जहां की पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन 51% होगी, वो इलाका पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन वहां की पॉपुलेशन 50% से नीचे होने के बावजूद भी वो दोनों जिले पाकिस्तान को दे दिए गए थे, जिसकी वजह से बाबा साहेब पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए थे। उसके बाद में बाबा साहेब दोबारा यहां से जीत कर आए थे। इसके अलावा और भी काफी चीजें देखने लायक हैं। कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम सारी जिंदगी पूरी निष्ठा के साथ रहे, लेकिन जब उनका प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो क्या कांग्रेस ने उनका साथ दिया? इसके अलावा फिलहाल जो कांग्रेस है, जिसको बदली हुई कांग्रेस वे लोग बताते हैं, उसमें उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और वरिष्ठ नेता हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मौका आने पर कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाएगी? जो कभी भी नहीं हो सकता। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब जब उसके मुसीबत उसके ऊपर आती है या उसका खात्मा होने की नौबत आती है, तब तब वो बहुजनों को याद करती है। इसका ताजा उदाहरण यही है कि जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उस समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में ही थे और भी कांग्रेस के जो बहुजन नेता थे, लेकिन उस समय किसी ने नहीं पूछा और राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा था। लेकिन राहुल गांधी जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस की हालत खराब होती गई और 45 सीट लोकसभा में लाने की स्थिति में पहुंच गई। जब देखा कि राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं चला सकते, तो वो रिजाइन करके चले गए, कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। और उसके काफी समय बाद जब हालातों को देखा कि बहुजनों के बगैर कांग्रेस नहीं चल सकती, तो दलित नेता, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अब कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में कुछ हद तक बढ़ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस का बहुमत लोकसभा में हो जाता है तो क्या आप सोच सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो वरिष्ठ भी हैं और समझदार हैं, क्या उनको कांग्रेस प्रधानमंत्री बना सकती है? ये आप अभी लिखवा लें कि कांग्रेस कभी भी किसी दलित नेता को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती या किसी बहुजन नेता को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। कांग्रेस शुरू से ही मनुवादियों की पार्टी रही है। वो समय समय पर चाल तो चलती है, लेकिन अपना नेता किसी बहुजन को नहीं बनने देती है। दिखाने के लिए बेशक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कांग्रेस में कितनी चलती है, ये हम सभी समय समय पर उनको देखते रहते हैं। और दूसरी बात कि कांग्रेस में बहुजन नेता रहने के बावजूद भी अपनी कोई बात वहां रख नहीं सकते या उनकी कोई बात मानी नहीं जा सकती। जिस तरीके से कांग्रेस के कई प्रदेशों में सत्ता रही और अभी भी है, और वहां पर जहां बहुजनों के साथ में अत्याचार होता है, तो क्या खड़गे जी अपनी आवाज उठा पाते हैं? और कभी कभार अगर उठाते भी हैं तो क्या उनकी कोई बात सुनी भी जाती है? तो ये चीजें हमारे बहुजन नेताओं को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है और उसका प्रचार प्रसार करने से कहीं ना कहीं कोई सीट तो मिल ही जाएगी। इससे आपका इंडिविजुअल फायदा तो हो सकता है, आपका अपना फायदा हो सकता है, आपके परिवार का फायदा हो सकता है,
लेकिन समाज का नहीं हो सकता। कांग्रेस अगर समाज का फायदा करने की सोचती तो जैसे संविधान लागू हुआ था उसमें SC ST का आरक्षण बाबा साहेब ने उसमें प्रावधान किया था, लेकिन कांग्रेस ने उसका कितना पालन किया और कांग्रेस का बैकलॉग इतना खड़ा हो गया कि अब उसको भरने की कोई सोचता भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता है। और कांग्रेस ने जब संविधान लागू किया, कांग्रेस ही सत्ता में थी और उस समय जुडिशरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी तो नौकरी होती है, जो वहां न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, वो काम करते हैं और काम के बदले तनख्वाह लेते हैं, तो उसमें रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं किया गया। और एक सबसे ताजा उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में जो BR गवई चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में आरक्षण लागू किया है, जबकि संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं। तो कांग्रेस ये कर सकती थी, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस का कभी भी ध्यान बहुजनों के कल्याण के लिए नहीं रहा। हां, कांग्रेस के सामने संविधान में प्रावधान किए गए SC ST के आरक्षण को लागू करने की मजबूरी जरूर रही, जिसको कांग्रेस ने आधे अधूरे मन से लागू तो किया लेकिन पूरा लागू नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस का कभी भी बहुजनों का कल्याण करने की सोच रही ही नहीं। इसमें जब एक पुराना ही है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरक्षण के खिलाफ 2.5 घंटे का भाषण लोकसभा में दिया था। तो इन चीजों का जवाब ये लोग नहीं देते हैं और ना ही सोचते हैं। अपने आप को बाबा साहेब के अनुयायी तो कहते हैं, लेकिन बाबा साहेब की बात नहीं मानते हैं। बाबा साहेब ने जब कहा था कि भाई दूसरों के महलों में रहने के बजाय अपने झोंपड़े में रहना ज्यादा अच्छा होता है, तो उन्हें दूसरों के महल ही क्यों बार बार अच्छे लग रहे हैं। और उसमें एक बहाना ये भी बनाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी संघर्ष नहीं कर रही हैं। ये मानते हैं कि मायावती जी संघर्ष फिलहाल नहीं कर रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आज देश में कोई भी एक नेता इतना संघर्षशील नहीं है या इतना संघर्ष नहीं कर रहा है जितना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष पूरे देश में काम कर रहा है, संगठन काम कर रहा है और आज उनकी पोजीशन यह है कि किसी भी स्टेट में वो जाएं या अब जहां भी चुनाव होंगे वहां आजाद समाज पार्टी एक बड़ी शक्ति बन के उभर के आएगी। जब इतना संघर्षशील नेता आपके बहुजनों में है तो फिर आपको दूसरों के महलों में जाने की क्या जरूरत पड़ गई। सिर्फ बहाना बनाते हैं कि बहन जी संघर्ष नहीं कर रही। ठीक है, बहन जी संघर्ष नहीं कर रही, बहन जी का जो उम्र का भी तकाजा हो गया है और दूसरे EVM ने बंटा ढार किया है, वो बार बार कह रही हैं, लेकिन चलो मान लेते हैं बहन जी संघर्ष नहीं कर रही, तो चंद्रशेखर आजाद तो संघर्ष कर रहे हैं, उनके हाथ क्यों नहीं मजबूत करते आप। इसका मतलब साफ है कि ये लोग सिर्फ त्वरित तौर पर और अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बाबा साहेब का नाम लेके बहुजन जनता को धोखा भी दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब की तो ये कोई बात मानते ही नहीं। जब बाबा साहेब ब्रिटेन से कम्युनल अवार्ड जीत कर लाए थे, कम्युनल अवार्ड को लागू कराया था, तो कम्युनल अवार्ड को खत्म करने वाले कांग्रेसी ही थे। कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी ने ही आमरण अनशन पर बैठकर कम्युनल अवार्ड को खत्म किया था। ये बात क्यों नहीं सोचते हैं। कांग्रेस आपकी कभी भली नहीं रही और वो रहेगी भी नहीं। वो सिर्फ समय समय पर धोखा देती है, ये ड्रामा करके कि अब वो बहुजनों की बात करेंगे। जैसे आगे के लिए भी बता देता हूं, जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, इन बहुजन नेताओं को एक एक सीट तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन कहीं इनको उचित सम्मान या जहां के हकदार होंगे वहां इनको नहीं मिलेगा। अभी भी जो कांग्रेस की कोर कमेटी है उसमें कितने बहुजन नेता हैं, उनमें तो सारे मनुवादी ही बैठे हैं। जो कांग्रेस का
सेंट्रल वर्क कमेटी है, जिसको कोर कमेटी कहते हैं, जो 23 आदमी है शायद अभी कांग्रेस की कोर कमेटी में कितने बहुजनों का नाम है? शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुजन नेता उसमें शामिल हो। और जब कांग्रेस सत्ता में आ जाए, अभी वो कांग्रेस कमेटी को, कोर कमेटी को वो शांत रखते हैं, कोई नाम नहीं लेता है और किसी बहुजन नेता को उसमें एंट्री भी नहीं मिली है। और जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो चलेगी तो कोर कमेटी की, जहां मनुवादी बैठे हैं और मनुवादी ही देश पर फिर शासन करेंगे। बीजेपी अगर हट भी जाती है, कांग्रेस आ जाती है, तो बहुजनों को कोई ज्यादा बड़ी उम्मीद उससे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पहले भी 60 साल शासन कर चुकी है। उसने बहुजनों का कितना कल्याण किया है, ये देखने वाली बात है। और वरना जैसे संविधान लागू हुआ था, अगर पूरी तरीके से कांग्रेस संविधान को लागू कर देती तो अब तक बहुजन कहीं से कहीं पहुंच चुके होते, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस मनुवादियों की ही पार्टी रही है और वो रहेगी। अभी पीछे कुछ सूत्रों से खबर आई कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि आरएसएस से सौदा किया जाए, यानी कि आरएसएस की ही दोनों पार्टियां हैं। कांग्रेसियों ने ही आरएसएस बनाई थी और कांग्रेस और बीजेपी में आपस में इस तरीके से समझो जैसे भारत और नेपाल देश आपस में मिले हुए हैं कि एक दूसरे के यहां वीजा लेने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के मनवादियों के लिए आपस में एक से दूसरे दल में जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है, कोई विचारधारा बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस की वही विचारधारा है जो बीजेपी की है। आज जो भी बीजेपी ने जो भी किया है अपने शासन काल में, वो सब कांग्रेस पहले कर चुकी है। बाबरी मस्जिद का ताला कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही खोला था, जिसकी वजह से बीजेपी को मौका मिला और उसने मंदिर मस्जिद का इतना मुद्दा बड़ा किया, जिससे कि अब तक इतने साल बीजेपी शासन में है। उसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बीजेपी ने नया शुरू किया हो, और ये आरएसएस की ही चाल रही है कि पक्ष भी अपना हो विपक्ष भी अपना हो। जब मोदी को ब्रांड बनाना था तो राहुल पप्पू थे। जब मोदी जी ने आरएसएस के कहने पर इतने बड़े बड़े काम किए जो आरएसएस चाहता था, जैसे बगैर किसी आंदोलन के, बगैर किसी के मांगे नरेंद्र मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण सवर्णों को दिया या मनवादियों को दिया, और वो ईडब्ल्यूएस वहां भी 10% उन स्टेट्स में भी मिल रहा है जहां 10% उनकी टोटल जनसंख्या नहीं है। बाकी तो और कितने काम हुए, लेकिन आज आरएसएस को लगता है कि प्रधानमंत्री ओबीसी का नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री तो सवर्ण ही होना चाहिए। और आज जितने भी मनुवादी पत्रकार हैं, इवन लिबरल पत्रकार भी जिन्हें कहते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, वो भी आज मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और जो बीजेपी के सपोर्टर पत्रकार थे या मीडिया था, वो भी आज मोदी जी के अंदर इतनी कमियां गिना रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी है और ओबीसी प्रधानमंत्री आरएसएस के लिए बर्दाश्त नहीं है। वो टाइम था बीजेपी को बढ़ाना था, तो ओबीसी प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाया और मोदी जी से ये सारे काम करवाए, और मोदी जी ने अपने आप को ओबीसी बनाकर पेश किया और सारे काम आरएसएस किए और सवर्णों के किए। वही हाल अब कांग्रेस का है। कांग्रेस ने वही चाल चली है कि अपना अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी को बनाया कि दलितों का समर्थन मिलेगा, बहुजनों का समर्थन मिलेगा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक पार्टी की तरफ जुड़ेंगे। लेकिन उनकी कोर कमेटी जो, उसमें देखिए कितना प्रतिनिधित्व
किसका है, बहुजनों का उसमें कितना प्रतिनिधित्व है। और यह बात सच मानिए कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसकी चाल तो पहले से ही फिक्स है और वो आरएसएस के इशारे पर ही काम करेगी। कांग्रेस किसी काम को छिपकर करती है और बीजेपी उसे खुलेआम करती है। कांग्रेस को इसीलिए काशीराम साहब ने ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास, मतलब हरी घास में हरा सांप, कांग्रेस को कहा था। तो अब हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो प्रोफेसर हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं और कांग्रेस या बीजेपी सभी में जितने भी बहुजन नेता हैं उनको मैं बता देता हूं कि उनकी हैसियत सिर्फ उनको इंडिविजुअल फायदा तो मिल सकता है, लेकिन उनकी ना तो उनकी कोर कमेटी में चलेगी, ना ही वो अपने समाज के लिए कोई फायदा कर पाएंगे। और जब तक समाज का फायदा नहीं कर पाते हो तब तक आप अपने आप को नेता नहीं कह सकते। बाबा साहेब अगर इंडिविजुअल फायदा चाहते तो उनके पास 4 पीएचडी की डिग्री थी, वो विदेश में ही, फॉरेन में ही प्रोफेसर लग जाते और अच्छी अच्छी पोस्टों पर रहते और खूब शाही जिंदगी जी सकते थे। लेकिन समाज के लिए उन्होंने वो सारी चीजें छोड़कर भूखों रहना पसंद किया, अपने परिवार को शहीद करना पसंद किया, लेकिन समाज के लिए वो ता जिंदगी लड़ते रहे। और इसीलिए आज उनको सिर्फ बहुजन ही नहीं पूरा देश नाम तो लेता ही है, चाहे वो माने ना माने। और विश्व के तमाम देश बाबा साहेब को अगर मानते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए नहीं लड़े, उन्होंने समाज को देखा, समाज के लिए उन्होंने सारी जिंदगी लड़ाई लड़ी, इसीलिए बाबा साहेब महान है। तो बाबा साहेब के नाम का धोखा तो दिया जा सकता है कि बाबा साहेब का अनुयायी अपने आप को कह के और मनवादियों की पैरवी करें, वो सिर्फ बाबा साहेब को धोखा दे रहे हैं, बाबा साहेब के अनुयायी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि कांग्रेस या बीजेपी में जितने भी बहुजन नेता हैं क्या वो अपने समाज के लिए कोई फायदा करा सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।